हेलो स्टूडेंट, आज आपका एग्जाम होने वाला है विज्ञान का, और विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर के आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का लेकर के आए हुए हैं आप लोगों का यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो आपका पहला पाली में आपका एग्जाम हो या चाहे दूसरा पाली में, दोनों का यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं और दोनों का क्वेश्चन आपके हूबहू इसी में से मिलेंगे आप लोग का। इसलिए आप लोग फर्स्ट सिटिंग वाले हो या सेकंड सिटिंग वाले हैं, दोनों इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देख लेंगे और पूरे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों को लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग का कोड आपका 112 रहेगा, सेकेंड सिटिंग का कोड आपका 212 रहेगा। ठीक है, तो दोनों सेटिंग का यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन आप लोग का। चलिए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है कि वह धातु जो अम्ल राज में घुलता है, वह धातु जो अम्ल राज में घुलता है वो क्या होगा? एयू होगा। क्या होगा? एयू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए कितना शानदार सुंदर प्रश्न आया हुआ है। बोल रहा है बताओ लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी लेंस के आवर्धन जो होता है, लेंस का आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक विहीन होगा। काफी शानदार, ऑप्शन सी टिक कर कहिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काफी शानदार, कौन होगा आपका? काला। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। तो काली हम आप लोगों को आंसर कर रहे हैं। आप लोगों को जितना आंसर आप लोगों को फर्स्ट सेटिंग वाले हो चाहे सेकंड सेटिंग वाले हो, पूरा इसे याद कर लो और इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी कभी, क्योंकि आपके कल वाला पेपर आपका एसएसटी वाला पेपर भी आपका आ गया है, उसका भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे ही हम डालेंगे वीडियो आप लोग एसएसटी वाला, तुरंत ही आपका उसका नोटिफिकेशन आपके साथ चल जाएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है उत्तल दर्पण से बना कलात्मक प्रतिबिंब होता है, तो कलात्मक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या होगा? उत्तल दर्पण में जो बनेगा छोटा होगा, हर्षित होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। ऑप्शन कौन होगा? सी हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो भी बताइए। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि अवतल दर्पण के सामने कोई कहीं रखा जाए, कोई वस्तु कहीं रखा जाए तो प्रतिबिंब उल्टा कहाँ रखा जाए? तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनता है। तो उल्टा जो कब बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर समान आकार का कब बनेगा? जब उसको हम सी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन का होगा सी हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परिकिरण। कहाँ पर है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, एक मानव नेत्र जो होता है कि दृष्टि अस्तित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकंड। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार प्रश्न पूछा गया आप लोग का। श्वेत प्रकाश है ना, प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विकिरण किसका होगा? बैगनी का। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन है? तो आपके यहाँ पर ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं, उसी को बोलते हैं समवायी बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। दही बनाने के लिए कौन सा, सॉरी दही नहीं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपके अवतल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव रूप में कौन पाया जाता है? तो द्रव रूप में कौन पाया जाएगा? तो एथेन, मेथेन, एथनॉल है ना, एथनॉल, आपके एथनॉल पाए जाएंगे शायद। आप लोग चेक कर लीजिएगा, हालांकि छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता छोड़ दीजिए। ठीक है, हम कंफर्म नहीं है। बोल रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है आपके एस्टिक अम्ल। कौन अम्ल? एस्टिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि ब्यूटेन में कितने समवायी संभव है? तो 4 है ना, 4। ठीक है, 3 है कि 4 है? 4। ठीक है, मेडलिम के आवर्त सारणी है ना, आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इस तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो उसका था आपके परमाणु द्रव्यमान था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। और मोस्टली में क्या था? परमाणु क्रमांक था। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 1 अनुपात क्या होता है? अमोनिया के NH3 होता है ना, हो तो 1/3। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। आगे बोल रहा प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो कौन होगा यहाँ पर? आपके समतल या तो उत्तल। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? डी। हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? काफी शानदार, क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। काफी शानदार सुंदर प्रश्न आपका आया हुआ है, देख सकते हैं। जितना प्रश्न आपके वायरल है, आपका फर्स्ट सेटिंग वाले सेकंड सेटिंग वाले दोनों के लिए आप जो आपका एग्जाम होगा अभी कभी, उसका आपकी ये वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में बनता है। क्या बनता है? उत्तल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो, प्रकाश का प्राथमिक बर्ण है, प्राथमिक बर्ण कौन है? नीला, हरा और लाल सब होगा। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया है बताओ कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का दर्शाता है? तो ये होगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? आपके ऑप्शन नंबर डी। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक कौन होता है जी? तो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, बैटरी अम्ल, काफी शानदार। बैटरी अम्ल क्या है? तो आपका H2SO4 कौन है? H2SO4 कौन है यहाँ पर? सभी होगा, सभी आपका सभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सभी नहीं होगा, H2SO4 होगा। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, कॉली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉली चूना का सूत्र जो है पूछा होता है आपका CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl है ना, और यहाँ पर Ki और NaCl KI3 यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट का होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि है ना,
लोग तेल किस प्रकार का सूचक है, क्या बोला यहाँ पर, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कौन है ये, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं सवाल क्या है। यहाँ बोल रहा है बताओ कि घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है। घरेलू जो एलपीजी होता है उसका प्रमुख अवयव क्या होता है, तो इसका होता है आपके ब्यूटेन। क्या होता है आपके, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है C60 फलों की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है, तो किसकी जैसी होती है, तो आपके फुटबॉल की जैसी होती है। किसकी जैसी होती है, फुटबॉल की जैसे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सभी के लिए हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन सोचने, सभी के लिए ऑप्शन कौन होगा, आपके डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है किसका है, तो ट्रेकिया आपका किसका है यहाँ पर, तो आपका हाइट काकरोच, किसका होगा, काकरोच का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन पचेगा तो कौन अभिक्रिया होगा, उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन। आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो पूर्ण विकसित अंडाशय होगा क्या कहलाएगा वो, तो आपका क्या कहलाएगा, वो बीज कहलाएगा। वो अंडाशय जो होगा वो उसी को हम बोलते हैं कौन चीज, फल। क्या बोलते हैं, फल। ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर, आपके सी हो जाएगा। आगे देखिए, युग्मक होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, हमेशा द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर कौन सी, आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न आपका आया हुआ है। एक स्त्री में लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक स्त्री में क्या होते हैं, एक्स होते हैं, और पुरुष में क्या होता है, XY होता है। ठीक है, मृतजीव उदाहरण है, मृतजीव उदाहरण है किसका, गोबर छत्ता होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा प्रश्न, ये है ना, अंड को इसका कौन हीन मोटी यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, चलो दिखाई नहीं दे रहा, इसको छोड़ते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोपेनॉन के क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो प्रोपेनॉन का होगा CO होगा। ऑप्शन कौन होगा, आपके सी हो जाएगा। इथिलीन है, इथिलीन कौन है, इथिलीन इसमें इथिलीन आपके क्या होंगे, आपके एल्कीन होगा। क्या होंगे, एल्काइन होंगे, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन है ना, एल्काइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन इसमें कौन नहीं है, तो बायोगैस जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए हो जाएगा। टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो जल आपूर्ति है ना, भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, छोटे इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ बोला पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं क्या होते हैं, आपके समृद्ध होंगे, है ना, पक्षी और चमगादड़ समझात होंगे, समझात। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या बोल रहा है यहाँ पर, रक्त लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण दिखाई जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो रंग होता है लाल होता है, किसके वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विद्युत बल्ब जो है ना, विद्युत बल्ब का अनुपातांक कितना है, 220 वोल्ट है, और यहाँ पर 100 वाट इनमें 110 वोल्ट प्रचलित करने पर उपयुक्त शक्ति कितना होगी, तो इसका शक्ति निकालोगे तो यहाँ पर देख लेना, निकल के क्या होगा, हम कन्फर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार का निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रीय रेखा के केंद्र होता है। इसमें आप चेक कर लीजिएगा कौन होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ABCD सब यहाँ पर दिया है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मतलब आपका ओम होता है। क्या होता है, ओम। ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको कोई 85 बनाना है, जो आपके हार्ड है छोड़ दो, जैसे कि ये हार्ड था, ये आपको छोड़ दिए, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, ओम होगा। जब एक से अधिक प्रतिरोध शरीकरण में रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो कौन समान रहेगी, प्रतिरोध, धारा और विभवांतर। और जब पूरा शरीकरण में रहेगा तो कौन समान रहेगा, तो उसमें धारा समान रहेगा। ऑप्शन कौन होगा, आपके बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, महासागरीय सौर और कोयला ऊर्जा और पौंग ऊर्जा, तो कौन होगा यहाँ पर, सौर ऊर्जा। ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला और पेट्रोल क्या है, 2 अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन कौन होगा, आपके सी हो जाएगा, है ना। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है ना, यहाँ पर उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है जिनमें क्या है, जिनमें सभी गुण हो। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ के क्या बोला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से काफी क्वेश्चन आपके लड़ेंगे आपके। ठीक है, इसलिए पूरा याद करो। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहते हैं, तो रासायनिक दूध किसे कहते हैं, तो आपको हार्मोन को। ऑप्शन कौन होगा, डी हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जन निम्न में से कौन अंग है, तो देखो रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें सभी। ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होगा। ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन है ना, ये छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एथेन में एथेन का आवेश C2H6 है, जिसमें 100 संयोजक बंधनों की संख्या कितनी है, तो 7 होगा। ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। शल्क चिकित्सक है ना में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएगा। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे जिसका अम्ल कौन, अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। जितना ही कम होगा उतना ही अम्लीय होगा, तो यहाँ पर सबसे कम कौन है, 1 है, तो ऑप्शन कौन होगा, ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि एथाइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो एथाइन में जो होंगे कितने होंगे, आपके 3 होंगे। ऑप्शन नंबर कौन होगा, यहाँ पर आपके सी हो जाएगा।
प्रकाश का न्यूनतम है, प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, सबसे कम आपका किस में होगा, यहाँ पर आपके कांच में होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस से क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईंधन क्या है, ईंधन एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी सब होगा, इनमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है आपके, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन, ए भी होगा और यहाँ पर बी भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया क्लोराइड जलीय विलीन होता है, तो क्या होगा, अमोनिया क्लोराइड जलीय विलीन क्या होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, इनमें सभी तो क्या होगा आपका अम्लीय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला यहाँ पर, मानवमित्र में यूरिया के प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो मानवमित्र में कितना होता है, 96% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं 96% बोल रहा है क्या कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास आपका होता है गर्भाशय में, कहाँ पर, फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में, है ना, कहाँ, गर्भाशय में, ऑप्शन सी होगा, सी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट में करते हैं आपका हम लोग, निकट में करते हैं हम लोग अवतल का लेंस का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। काफी शानदार प्रश्न पूछा गया आप लोग। देखिए यहाँ पर पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, इसे पुरुष हार्मोन कौन है, तो यहाँ पर आपके एस्ट्रोजन क्या है, पुरुष हार्मोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में, क्या होगा, ईस्ट में, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दिन में रात में दोनों में होगा, तो कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। लैक्टेज सामान कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पीपल में, पील केंद्र में, बरगद में, सभी ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन कहेगा तो मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश पतित होता है, कैसा होगा, तो आपका काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो किस दर्पण की दूरी, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वो दर्पण कैसे होगा, वो तो उत्तल होगा या तो समतल होगा, ऑप्शन कौन होगा, डी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। काफी शानदार प्रश्न आया हुआ। देखो यहाँ पर बोला है दही में कौन अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में किस धातु को कृष्ण तेल में डुबो कर रखते हैं, तो आप सोडियम का, ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि, है ना, रुको यार, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इसमें बताओ, यहाँ पर जो क्वेश्चन आसान है उसी करेंगे हम लोग कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो आवर्त होते हैं 7 गो, वर्ग होते हैं 18 गो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे देखो प्रश्न, यहाँ पर जो हल्का हल्का उसी को कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु बोला है, और धातु बोला है तो आपका ब्रोमीन होगा, और धातु कहेगा तो पारा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन होता है, तो ओजोन के एक अणु में कितना होता है, 3 गो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, इनमें सभी, तो कौन होगा यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट, कौन होगा यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, तो 78%, ऑप्शन कौन होगा आपके यहाँ पर, सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत, है ना, मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है आपके, तो सूर्य प्रकाश होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो आपका है फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, है ना, फार्मिक अम्ल कौन आपका होगा, फार्मिक अम्ल होगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, बर्नी लोक में, श्वेत रक्तकण में, तो कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है यहाँ पर। देखो यहाँ पर पूछ रहा है सवाल यहाँ पर कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है, प्रभाषक होता है। फिर बोला लेंस के उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का मात्रक होता है कौन, मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपका CaOH का होल्ट वाइज, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, तो NaCl भस्म नहीं है, ऑप्शन कौन होगा आपके बी हो जाएगा, है ना। जस्ता का यस्क है, जस्ता का यस्क कौन है, तो जस्ता का यस्क जो होता है आपका कौन होता है, जिंक ब्लेड होता है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। पुरुष का नर जननांग कहलाता है, नर जननांग कौन है, तो आपका पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होगा, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिमेसीमिया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग करते हैं, है ना, किस छड़ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा का करते हैं, ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। बोल रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो शानदार प्रश्न पूछा गया है, बोल रहा है कि ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। कहाँ पर है भाई, V बराबर IR, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा होगा, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन आपका एक उप धातु है ना, क्या आपका उप धातु है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, एल्कोहल में कौन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है, कौन नहीं होता है आपके, कार्बन नहीं होता है, तो कौन होगा आपके, कार्बन, है ना।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर तो साफ आया ही नहीं है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CaSO4 × 1/2H2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लौड़ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नर युग्मक में अणुसूत्र की संख्या कितना होता है, तो नर युग्मक में जो होंगे, नर युग्मक में है ना गुणसूत्र बोल रहा है, तो कितने होंगे, 22 जोड़ा होता है ना, 22 जोड़ा होगा। ठीक है, बोल रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक बनाते हैं कहे जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से सभी लोग देखिए, सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके SST का भी ऑरल क्वेश्चन आ गया है, वो भी आपको हम देने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, बोल रहा है देखो यहाँ पर लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो लोहे पर जिंक लगाया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कौन सी, यहाँ बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो आपके यहाँ पर कौन होगा, तो सहसंयोजी यौगिक होगा आपके, तो जो यहाँ पर होगा CH4, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर आपके सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर है ना फूल में नर प्रजनन कौन होता है, तो पुंकेसर होता है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पुंकेसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, दिखाई दे रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा बताइए कि निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, तो इसे किसे बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चार्ल्स डार्विन को। ठीक है, आगे देखिए हरे पौधे होते हैं, जितने पौधे होते हैं सब क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अंडाणु निषेचित होते हैं। अंडाणु निषेचित कहाँ से होते हैं, तो यूनिसे, गर्भाशय से, फलोपियन नलिका से, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो एथिलीन, साइटोकाइनिन, आक्टिन है ना, ऑक्सीटोसिन, तो कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, डी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक आपके ओम होता है, सॉरी ओम नहीं होता है, आपके आवेश का मात्रक आपके कूलाम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होते हैं आपके CO2 और क्या होते हैं आपके ऊर्जा होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंटाइन, इनामेल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बोल रहा है कि मानव का आहार नाल है ना, सबसे लंबा भाग कौन होता है, सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में किसके बोल रहा है कि परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश जो बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, परागकोश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ई बना होता है आपका नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसे छोड़ दो। ठीक है, आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, शक्ति के मात्रक वाट होता है, ये सब आप लोग क्या रहना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके सी हो जाएगा। ठीक है, रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आइएगा। जीन शब्द का प्रयोग प्रस्तुत किया है ना, किसने किया था, जीन तो डार्विन, कौन किया था, डार्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आपके यकृत है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। बोल रहा है एक सवाल कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आपका 5.6 से कम होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है, संवहन ऊतक का होंगे फ्लोएम और जाइलम, दोनों कहे जाएंगे, ऑप्शन। यहाँ बोल रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, अभिक्रिया कहलाता है, तो यह अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सूर्य प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या बोलते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न क्या आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अमलगम है, तो कॉपर और जिंक के क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। इनमें कौन, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो यहाँ पर जो सिल्वर होता है Ag सबसे अच्छा चालक होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु जिंक सल्फेट की विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, तो कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, कहाँ पाया जाता है, टमाटर में, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। तो लिखित में कौन धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो आपका कौन होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, लिखित में कौन धातुओं का युग्म है ना, धातुओं का युग्म है, सोडियम कैल्शियम क्या होते हैं आपके धातु होते हैं। हीरा का प्रूफ क्या है, तो कार्बन है, कौन है, कार्बन है। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है, डी हो जाएगा। बोल रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आगे बोल रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं, तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सोडियम के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होगा, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। सोडियम का सांद्रता कितना होता है, तो यहाँ पर 1 होता है। आगे बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। आगे बोल रहा है कार्बन है ना, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो 14 वर्ग में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बक्साइट के निम्नलिखित में किस धातु के यस्क है, तो एल्युमिनियम के, ऑप्शन ए हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो है ना,
निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन का होगा डी हो जाएगा। दो हल्के नाभिक को जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है सवाल यहाँ पर। देखो प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक चय घटक हो सकता है? तो कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो विद्युत उपकरण जो होता है उसका धातु आवरण जोड़ा जाता है भू तार से। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? आपके बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोल जो होगा आंसर। लैंगिक जनन संचालित रोग कौन होता है? तो एड्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बोला निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर के ऊपर रहेगा, स्क्वायर वो नहीं करेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी हो जाएगा। बोल रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो यहाँ पर समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ाने से क्या होता है? तो बोल रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। कौन होगा आपके? पार्श्व क्रम में। कौन क्रम में? पार्श्व क्रम में नहीं, पार्श्व नहीं हो, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम इसमें है नहीं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? हाँ, श्रेणी क्रम है नहीं, दोनों एक नहीं होता, अलग होता है। समांतर क्रम पैरेलल हो गया और पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम होगी, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है मूत्र का रंग किस वर्ण की वजह से पीला होता है? तो कौन होगा? यूक्रोमा। किसकी वजह से? यूक्रोमा की वजह से होगा। ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, क्षमता कितना होगा? 1 डायप्टर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन तैयार करेंगे ना यहाँ पर, इससे एक क्वेश्चन रहेंगे आपसे यहाँ पर, जो यहाँ पर हम कराए थे आपके यहाँ पर कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। सबसे झुकाव अधिक किसका क्या होता है? बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या दिया है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार होता है, काला रंग का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा बहती है? तो कौन धारा बहती है? डिश धारा। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए सौर कुकर में के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन होगा? आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखिएगा। धारा का मतलब क्या होता है? एम्पीयर। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है। अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विभक्त बल का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो आपके मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो छाल में, फ्लोएम में, कार्टेक्स में। छाल में। कहाँ पर होंगे? छाल में, है ना। ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, लिखित में किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कहाँ होगा? हवा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। बोल निम्नलिखित में परागकोश कहाँ होते हैं? तो परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप लोग पूरे क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। इससे बहुत क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। निम्नलिखित में कौन जय मात्रा ऊर्जा का उदाहरण स्रोत नहीं है? तो आपके नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तीन में सभी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरा देख लिया। आप लोग दांत का कठोरतम भाग कौन है? इनेमल है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषक स्तर को हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी होता है। ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमारा सौर तापक का उपयोग किस दिन हो सकता है? तो बादलों के दिन, है ना। बादलों के दिन नहीं हो ये नहीं, आपको धूप वाले दिन। ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखो बोल रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि गोबर छाता क्या है? तो एक मृतजीवी है। वर्तिका भाग किसका होता है? जैवांग का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला मानव में ऑटोसोम कितने होते हैं? तो 22 जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोला है पौधों के वायवीय भाग में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसी को बोलते हैं वाष्पतरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, तो कौन होता है? वृक्क होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। लिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो कौन वृद्धि हार्मोन हो गया। तो ये रहा आपके जितने प्रश्न आपके वायरल थे आप लोग का पूरा। इसमें से आपके फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में आपके प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न लड़ेंगे आप लोगों को। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका एसएसटी का आ गया है तो आप लोग कमेंट करेंगे कि एसएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका तुरंत लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।